ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन, लाइन कैसे भी हो सकता है। ये ऐसे लाइन हो सकता है, वही ऐसे लाइन हो सकता है, ये ऐसे लाइन हो सकता है, राइट। ये सारे क्या है? स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम लोग ने करना क्या है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग को पता होना चाहिए। मैथ्स मतलब इक्वेशन, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना नहीं, हम लोग ने उसका इक्वेशन क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, राइट। यहाँ पर ए बी और सी कोई भी नंबर होगा, और x और y हमारा वेरिएबल है, मतलब x की जगह पे x और y की जगह पे y ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अभी देखो, अभी कोई पॉइंट दिया हुआ है, राइट। अभी क्या है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है हम लोग को, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पे एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे वाई नेगेटिव है, राइट। अभी मैंने एक बोला कि ये मेरा पॉइंट है, x यहाँ पर 3 है और ये y मेरा -3 है। ठीक है, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये x की वैल्यू पहले हम लोग लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, ये मेरा पॉइंट हो गया, राइट। तो मेरा x क्या लिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 3 है, ये 3 है, यहाँ पे y मेरा -3 लिया मैंने, राइट। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और लिया, x मैंने यहाँ पे x मेरा क्या होगा, यहाँ पे x माइनस होगा, सपोज मैंने -1 रखा हुआ है, ये y यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैंने ये 4 रखा, राइट। अभी ये जब मैं दोनों पॉइंट को ड्रॉ करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, एक ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम पॉइंट है मेरा 4 और -1 और 4, और ये एक मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है, पहले x की वैल्यू कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट, राइट। अभी जब मैं ये दोनों पॉइंट को ड्रॉ करूँगा एक लाइन से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अभी ये स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है भाई, सीधी लाइन है, मतलब स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन हो गई, लेकिन अभी उसका इक्वेशन क्या होगा, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनता है, जब दो पॉइंट हमें पता रहता है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, जब आपको दो पॉइंट पता है उससे आपको इक्वेशन बनानी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये फॉर्मूला है, जिसमें ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें दो पॉइंट पता है और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा। ओ भाई विवेक सुनो ना, बेसिक चीज़ें हैं, अगर एक बार बेस क्लियर होता है तो हम लोग को ये चैप्टर अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ था, मैंने उससे क्या कर दिया भाई, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला अभी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तुम लोग को बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये फॉर्मूले से, राइट। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग को दो पॉइंट पता होगा और उससे हमें इक्वेशन बनाना रहेगा, राइट। तो अभी
y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू लिखा, राइट। किसी भी पॉइंट को आप एक पॉइंट वन दे दो, इसको पॉइंट वन देना तो इसको पॉइंट वन दे दो, इसको पॉइंट टू देना तो पॉइंट टू दे सकते हो, रैंडमली इसको वन या टू वैसा वैसा कर सकते हो, राइट। ये मेरा x1, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2, मेरा ये y2 हो गया। वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है हमारी, -3 अपॉन -3, y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2, y2 क्या है 4, इज इक्वल्स टू x माइनस x1 क्या है हमारा 3, और 3 माइनस -1, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, y प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, 3 प्लस 1, तो ये क्या मिल जाएगा, y प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -7 इंटू एक्स माइनस 3, ब्रैकेट ओपन होगा, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4y प्लस 12, ये ब्रैकेट ओपन होगा, -7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, तो क्या मिलेगा, -7x माइनस माइनस प्लस 21, राइट। अभी देखो ये -7x है, इससे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7x हो गया, यहाँ पे 4y हो गया, ये 12 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या मिल गया, 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। देखो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ने लिखा था वो फॉर्म में आ चुका है, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है, और c क्या है हमारा 9, समझ में आया। तो ऐसे ही अलग अलग स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन होगा, समझ में आया। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, राइट। ये लाइन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है, लाइन तो हम लोग ने प्लॉट कर दिया, लेकिन उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बेसिक चीज़ है, ये पता रहेगा तो तुम लोग आगे धीरे धीरे चीज़ें समझते जाओगे, राइट। तो इसको नोट कर लो, जो भी हम लोग ने लिखा हुआ है बोर्ड पे, पहले स्ट्रेट लाइन लिखना है, फिर उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, एक किधर गया, इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट दिया मैंने ए और बी दिया हुआ है, इसको हम लोग ने पहले प्लॉट करना है और इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो बताना है, ट्राई करोगे। चलो पहले उसका एक सिंपल सा रफ डायग्राम भी बना दोगे चलेगा, पूरा पेंसिल लेके पूरा वो अच्छे से स्केल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। उसका एक रफ डायग्राम कैसे होगा मुझे बता दो, अच्छे से एकदम बाकायदा लाइन वगैरह पेंसिल से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पॉइंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लिख लोगे तो अच्छा ही है। हाँ सॉल्व करना है,
ठीक है, इसका क्या करोगे, पहले डायग्राम बनाओ और फिर उसका इक्वेशन क्या होगा वो बताओ। ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। चलो बड़ा करूँ मैं, ठीक है, जिसका हो गया देखेगा, जिसका नहीं हो गया वो भी देख लो। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 है, ये x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है यहाँ पर है, y पॉजिटिव मेरा यहाँ पर, राइट। तो मैंने पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या मेरा 1, 2, ओके। और ये क्या है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, सपोज यहाँ पे मेरा x नेगेटिव है, राइट। y नेगेटिव है मेरा, ये y नेगेटिव है, ओके। तो मेरा पॉइंट कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, ये -2 -4, ओके। और इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ तो बन रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारा डायग्राम बन गया। अभी फॉर्मूला क्या हमारा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, y माइनस y1 हम लोग ने किसको लिया हुआ है, किसी भी पॉइंट को लो, इसको लेना है तो इसको लो, इसको लेना है तो इसको लो। y की वैल्यू भाई 2 माइनस -4 इज इक्वल्स टू x1 1 माइनस -2, ठीक है। तो ये y -2 2 + 4 x -1 1 + 2, तो ये y -2 हो गया और ये 6 हो गया, और यहाँ पर x -1 अपॉन 3 हो गया। ये 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 y -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो ये 3 यहाँ पर जाएगा और ये 6 यहाँ पर जाएगा, x -1, तो ब्रैकेट ओपन होगा, 3y -6 6x -6, ये y को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, राइट। और ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा, तो ये मेरा 6x -3y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, 2x -y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हो गया, राइट है क्या, हम लोग का राइट है, हाँ भाई, ठीक, सिर्फ डिवाइड नहीं किया ना, बाकी सब किया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये फॉर्मूला है, ओके। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बेसिक है, देखो मैथ्स क्या बोलता है, अगर आंसर लाना जितना हो सके सिंप्लीफाई करो। अभी तुम लोग ट्रिग्नो की बात करोगे, आगे डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये सब चीज़ें जहाँ पर भी जितना भी सिंप्लीफाई हो सके करो, ठीक है, जितना भी सिंप्लीफाई हो सके, सर को एक बार बोल के जा दो, जितना भी सिंप्लीफिकेशन है करो, कोई बोलेगा नहीं क्यों क्यों नहीं किया, करो, राइट है तो करना है। अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x -2 है, y +2 है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, -2, 2, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव 2 है और y नेगेटिव 2 है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये 2, -2 आ गया। अब ये दोनों ही पॉइंट को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, राइट। अभी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, 2.5 फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा मैं, राइट। फॉर्मूला क्या है हमारा, y -y1 y1 -y2 इज इक्वल्स टू x -x1 x1 -x2, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, y -y1 हम लोग ने किसको लिया, इसको लेना है या इसको लेना है, किसी को भी ले लो, इसको भी ले सकते हो या फिर इसको भी ले सकते हो,
तो इसको हम लोग ने 2 को लिया, y1 2 माइनस y2 क्या हमारा -2 इज इक्वल्स टू x माइनस -2 और फिर -2 -2, तो ये क्या बन जाएगा y -2, ये 4 हो जाएगा और x + 2 ये -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर पता है तो हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड का जो डिनोमिनेटर है सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो माइनस का साइन है ना वो याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन रह जाएगा। तो जब माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करोगे तो x माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, x को वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो x प्लस हो गया, ये 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा मिल गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, ये मेरा इक्वेशन मिल गया, राइट। यहाँ पे हमको ये 2 पॉइंट दिया था। ओके, समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है और उसका इक्वेशन कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax + by इज इक्वल्स टू c, और फॉर्मूला क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म? हाँ हाँ भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? हाँ, और फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वेरी गुड। तो ये अच्छे से हम लोग, ओके, अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन, राइट। अच्छा, ऐड गया, खत्म। क्या बात कर रहे हैं, जाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा स्ट्रेट लाइन देखा, राइट। अभी हम लोग क्या देखते हैं? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप, राइट। अभी देखो तुम लोग ब्रिज पे जाते हो, ठीक है, सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है, अभी देखो पानी, तुम लोग घर में कहीं पानी डालोगे, पानी जब घर पे कहीं गिरता है, राइट, तो कहीं एक साइड जाता है, किस तरफ जाएगा? जिस तरफ वो नीचे की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, राइट। तो ब्रिज ब्रिज ओवर फ्लाईओवर जब हम लोग क्रॉस करते हैं, गाड़ी ऐसे जाती है ना, ऐसे, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, राइट। स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, स्लोप का मतलब होता क्या है? ठीक है, अभी कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, राइट, तो इसका ये स्लोप क्या होगा? इसको हम लोग ये ढलान बोलते हैं ना, वो क्या होता है वो हम लोग को सीखना है, राइट। तो स्लोप अलग अलग कंडीशन पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी ये लाइन है, ये लाइन का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका स्लोप क्या है, उसके लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? पहला है हमारा when inclination is given, जब हम लोग को थीटा दिया रहता है, एंगल दिया रहता है, एंगल इज गिवन, राइट। जब हम लोग को एंगल दिया रहता है और उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्लोप को हम m से इंडिकेट करेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हम लोग को इंक्लिनेशन थीटा एंगल दिया हुआ है और तुमको बोला है कि भाई इसका स्लोप क्या होगा, फाइंड आउट करो,
राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा यूज़ कर लेंगे और हम लोग को स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो अभी जैसे एग्जांपल देते दिया हुआ है, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन, क्या है हमारा 30 डिग्री है, और क्या बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड स्लोप। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू 10 10 30। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1। 10 30 टेबल हम लोग को याद है ना, कुछ भी बोल रहे हो हाँ तुम लोग, इनफाइनाइट, जीरो, हाँ 1/√3। तो हम लोग का स्लोप क्या हो गया, ये तुम लोग का स्लोप हो गया, स्लोप इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, जब कोई लाइन था, ठीक है, स्लांट लाइन दिया हुआ है, उसका एंगल मुझे पता है, तो मैंने उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। समझ में आ गया। तो 10 जो भी एंगल दिया हुआ है पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। इसको नोट कर लो। ओके, प्लीज सेकेंड फॉर्मूला भी लिख लो। सेकेंड क्या है हमारा, व्हेन, कंडीशन क्या है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, जब हम लोग को 2 पॉइंट पता है, ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका 2 पॉइंट हमें पता है और उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एम स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूले में तुम वैल्यूज पुट करोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन मिल जाएगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, पहला लिख लिया, चलो तुम लोग ट्राई करोगे इसको। अभी मुझे 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए मुझे दिया हुआ है मेरा -1 और -2 है, और पॉइंट बी मेरा 2,3 है, राइट। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड आउट नहीं करना है। स्लोप के पहले तुम क्या करोगे, पहले ये पॉइंट को ग्राफ बताओगे, फिर इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओगे, और फिर उसका स्लोप क्या होगा वो भी तुम निकाल के मुझे बताओगे, राइट। इजी है, कर सकते हैं, चलो ट्राई करो। तो पहले हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाना है वो पहले देखा, और अभी हम लोग ने स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है वो अब देख रहे हैं, राइट। तो पूरा तुम कैलकुलेट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ, सॉल्व किया हम लोग ने, ठीक है। तो हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका मैंने बोला भाई उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बनाओ, और फिर उसका स्लोप फाइंड आउट करो, राइट। तो तुम लोग ने सॉल्व कर लिया है, तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, चेक करो। अभी मुझे 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहले हम लोग उसका ग्राफ कैसे होगा वो देख लेते हैं। x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू भी माइनस है, तो वहाँ कहाँ पर जाने वाला है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है। मेरा x भी प्लस है और y भी पॉजिटिव है, तो वो मेरा कहीं पर फर्स्ट में जाने वाला है, राइट। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ पे दिख गया भाई, राइट। लेकिन इसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। ठीक है, तो अभी पॉइंट 1 किसको दे रहे हो, ये पॉइंट 1 है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 हो जाएगा, और -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे x -1 हो गया, और यहाँ पे -1 -2 हो गया। तो ये y प्लस 2 बाय -5, और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1 बाय -3। ये दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 6 5x प्लस 5, राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिल गया, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला भाई, तुम साथ में स्लोप भी निकाल दो। हाँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, राइट। और ये 5 को वहाँ पे लेके चले गए। अभी क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। स्लोप क्या है हमारा, m इज इक्वल्स टू वॉट। जब दो पॉइंट तुमको पता है किसी स्ट्रेट लाइन का और तुमको उसका क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, स्लोप, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, 3 माइनस माइनस 2, और x2 क्या मेरा 2 माइनस माइनस 1। तो ये 5/3 हो जाएगा। स्लोप इज इक्वल्स टू वॉट, 5/3। समझ में आ रहा है भाई? हाँ, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो। पॉइंट किसी को भी 1 और किसी को भी 2 ले सकते हो, आंसर हमें सेम मिलेगा, राइट। तो ये हम लोग ने देखा, दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया है, उसका हम लोग ने इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया, उसका हम लोग ने स्लोप कैसे फाइंड आउट किया, राइट। तो जब देखते हैं, अभी तीसरा है, एक और फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है तो हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, ओ भाई स्ट्रेट लाइन है ये, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मैं अब क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। a मतलब x के साथ में जो भी नंबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तुम अभी जो पिछला एग्जांपल है उसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाया, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये फॉर्मूले में पुट करके चेक कर लो, राइट। वहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये वाले, इसको इसको, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये सपोज मेरा माइनस का साइन फॉर्मूले में है, a बाई बी माइनस a बाई बी, ए की वैल्यू लिख दो और b की वैल्यू लिख दो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू मेरी 5 है और b की वैल्यू क्या है मेरी -3। तो क्या आएगा आंसर, अगर मैं ये फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर से तुम उसका डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे और फिर उसका स्लोप भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कौन जो फॉर्मूले से मन करे। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा पॉइंट ए दिया हुआ है 3,2 और पॉइंट बी दिया हुआ है 2,-5, ठीक है। चलो, ये मेरा, मैंने दो पॉइंट दे दिया है, इसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा, लाइन का जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा और उसका स्लोप क्या होगा, कौन कौन से फॉर्मूले से हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले से कर सकते हो तो एक से निकालो, दो से कर सकते हो तो दोनों फॉर्मूले यूज करके स्लोप मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है,
ठीक है, देखो अभी आगे हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी गया हुआ है, राइट। तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? एंगल बनाएंगे। पैरेलल रहेंगे तो एंगल नहीं बनेगा। क्या करना चाहिए? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, राइट, क्रॉस करना चाहिए, तो उनके बीच में क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो वो एंगल क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब हमें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे। वेयर m1 क्या है हमारा? स्लोप ऑफ लाइन 1, राइट, और m2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल बनेगा, और वो एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। जब जो स्ट्रेट लाइन का मुझे स्लोप पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन हैविंग स्लोप 2n माइनस 3n माइनस 2। क्या क्या फॉर्मूला है? सेम, कुछ भी सेम मीनिंग नहीं भाई, वही है। हाँ, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 2n माइनस 3, या फिर 3n माइनस 2, 3n ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप दिया हुआ है दो लाइन का, उसका मुझे क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं, इजी है, करोगे? ट्राई करो। तो पहले लिख दो गिवन। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देंगे गिवन। गिवन क्या है हमारा? लेट अज्यूम कर लो कि लाइन 1 का स्लोप हमारा m1 है, जिसको हम लोग ने -2 दे दिया है, और लाइन 2 का स्लोप L2 है, m2 है, जिसको हम लोग ने 3 दे दिया है। लेट स्लोप ऑफ line 1 is m1 is equals to -2, and slope of line 2 is m2 is equals to 3. Therefore angle between two line क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2। यहाँ पे देखो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब क्या है? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है ना तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। हाँ, मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ गया है तो उसका मतलब वो पॉजिटिव ही है।
तो ये टेन थीटा क्या हो गया, m1 हमारा क्या है -2 -3 अपॉन -2 इंटू 3, तो ये क्या मिलेगा -5 अपॉन 1 -6, मतलब -5 अपॉन -5, मतलब 1 आएगा ना, 1 आएगा ना। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। एक मिनट देखो ना प्लीज़, थीटा निकालना है एंगल। तो अभी ये जो tan है यहाँ पर, ये tan 1 के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, tan यहाँ से 1 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास में देखा कि tan कोई एंगल दिया हुआ है, राइट, tan कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे tan 30, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 1/√3। tan 45 उसका वैल्यू क्या हो गया 1। tan, हाँ, tan 30 मतलब 1/√3, tan 45 मतलब 1। ठीक है, लेकिन अभी इनवर्स आ गया है, राइट, तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 है। tan के टेबल में जाओगे, tan के लाइन में देखोगे कि 1 कौन से एंगल में आ रहा है, देखो 45, तो उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 45 और π/4, राइट। समझ में आ रहा है, tan इनवर्स मतलब tan के कौन से एंगल, अभी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स मतलब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 है, तो हम लोग ने बोला भाई tan 45 का वैल्यू सर 1 है। समझ में आ गया, इसको कैसे रीड करना है, tan इनवर्स 1। ओ भाई विराज भाई देखो इधर, tan इनवर्स 1 मतलब tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 है, रीड कैसे करोगे, 45 तो समझ में आया, लेकिन उसका मतलब क्या है, हाँ, tan इनवर्स मतलब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, किसका, 1 का, tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है, तो tan के 45 का वैल्यू 1 होता है। ओके, समझ में आया, प्लीज़ इसको चीज़ एक साथ में समझ में आ जाएगी यहाँ पर, राइट, तुम लोग का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको। पहले ये जो लाइन पॉइंट है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए हमारा क्या है 2,3 एंड बी क्या है हमारा -3 -4, राइट। तो ये कहाँ पर आएगा, दोनों प्लस है यहाँ पर आ रहा है, दोनों माइनस है यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो दोनों को हम लोग ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। और फिर दूसरा वाला कौन सा है, सी डी, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस है, ये प्लस है, और ये एक्स प्लस है, ये माइनस है, तो ये कुछ तो ऐसा बन रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हम लोग को पता चल गया, राइट। तो पहले दोनों लाइन निकालते हैं। L1 हमारा क्या होगा, y माइनस y1, y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 माइनस x2। तो y माइनस y1 किसको लिया है, इसको लेना है, ले लो 3 माइनस -4 इज इक्वल्स टू x क्या हमारा 2 माइनस -3, तो y माइनस 3/7 हो जाएगा, और ये x माइनस 2/5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5y माइनस 15 होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 14 होगा। ठीक है, तो ये 7x माइनस 5y, राइट, ये इसको उधर लेंगे, इसको इधर डाल लेंगे, तो -15 + 14 तो -1 होगा, राइट। हाँ, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 हम लोग ने क्या निकाला
माइनस ए बाई बी, ए की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 मतलब 7/5। हाँ भाई, इसको हम लोग ने फॉर्मूले से नहीं निकाला, इक्वेशन मिल गया हम लोग को, हम लोग ने थर्ड फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, चीज़ें तुम लोग को पता होना चाहिए, कैसे भी करो। सेकंड क्या हमारा लाइन 2 का स्लोप क्या है y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2। y1 किसको लिया हम लोग ने 3 को लिया, 3 माइनस -2 इज इक्वल्स टू -2 है, राइट, -3। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन बचेगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस, राइट, तो ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -x -2, -x को यहाँ पे लेके आ गए प्लस हो गया, 3 को वहाँ पे लेके जाओ, 3 माइनस 2 1 हो गया, ये हमारा सेकेंड लाइन बन गया। देयरफॉर m2 क्या मिलेगा माइनस a बाई बी मतलब -1/1 मतलब -1, राइट है। देयरफॉर मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन देम बोला हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो स्लोप 1 क्या है मेरा 7/5 और स्लोप 2 क्या है मेरा -1। सिंप्लीफाई करो, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, राइट, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5, 5 कैंसल, 2 6 -6, मोड ऑफ -6 मतलब tan थीटा हम लोग को क्या मिल गया 6, देयरफॉर थीटा क्या मिलेगा tan इनवर्स 6, ठीक है। इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आया, सबका आया आंसर ये, हाँ निकाल दो। तो देखो बहुत ही अच्छे से, अगर ये जितना आज मैंने बताया अगर तुम लोग को वो चीज़ समझ में आ गई, उसका हर एक चीज़ समझ में आ गया, तो तुम लोग आगे के बहुत ही आराम से कर सकते हो स्ट्रेट लाइन। और इस पर ही बेस्ड हमारा 12th का जो टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई करोगे, इसके कुछ 7-8 क्वेश्चन है, ग्रुप ओपन करके दो, मैं फ़ोटो शेयर करता हूँ। इसमें हम लोग को स्लोप निकालना है व्हेन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मत करना। इंक्लिनेशन इज गिवन, तो उसका स्लोप क्या होगा, सेंड कर दूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, जो क्वेश्चन इजी है जिसको हम लोग ने अभी किया हुआ है वो टॉपिक के क्वेश्चंस। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स, चलो 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 फिर से हम लोग एक देख लेते हैं हम लोग ने क्या किया, 2 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ने देखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, राइट। अगर 2 पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, उसका इक्वेशन हम लोग को बनाने के लिए बोला हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कोई भी 2 पॉइंट से हम लोग उसका
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा स्लोप ऑफ अ स्लोप ऑफ अ लाइन देखा, राइट। कोई भी स्लोप ऑफ अ लाइन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग के पास क्या तीन फॉर्मूलेस है। व्हेन थीटा इज गिवन, इंक्लिनेशन इज गिवन, जब एंगल दिया हुआ है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा हम लोग के पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसके स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से, ठीक है। और थर्ड हम लोग ने क्या देखा, जब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन दिया पता है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या है हमारा माइनस a बाई बी, a मतलब x का कोइफिशिएंट और b मतलब y का एक कोफिशिएंट, और ये माइनस है वो फॉर्मूले का माइनस है, राइट, ठीक है। हम लोग ने देखा स्लोप कैसे, तीन कंडीशन तीन फॉर्मूले हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उनके बीच में एंगल बनेगा, तो वो एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड, मोड मतलब अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी रहेगा तो उसको हम लोग ने पॉजिटिव कंसिडर करना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 क्या है यहाँ पर, हाँ स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी, और कुछ देखा क्या, ठीक है, इस पर बेस्ड हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो देखो इतना मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग घर पे जाएंगे, जो समझ में आया है वो करेंगे, जो नहीं समझ में आया उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो चलो आज के लिए हम लोग